अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नेट की शॉर्ट जैकेट बनाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी बेटी 9 साल की बेटी है, जिसका ईद का मैंने ये सूट स्टिच किया है। कॉटन का उसको ब्लैक कलर का सिंपल सूट था, तो मैंने उसके ऊपर नेट की शॉर्ट जैकेट बनाई है और उसकी कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नीचे ये ब्लैक कलर का कपड़ा था, ए लाइन कमीज है नीचे, जिसकी कटिंग मैंने मुकम्मल कर ली है। ए लाइन कमीज कैसे कटिंग की जाती है, स्टिचिंग का तरीका क्या होता है, मुकम्मल वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, इसलिए मैंने इसका मेथड जो है, इसका प्रोसेस जो है मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो 13 इंच के करीब हमने जैकेट तैयार करनी है, तो 14 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। ए लाइन कमीज जो हमने कट किया ना, उसके ऊपर 14 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेंगे और कपड़े की मेजरमेंट कर लेंगे। ये शॉकिंग पिंक कलर का जो कपड़ा है ना, ये नेट का कपड़ा है। ये नेट है, ये आम जो ये ऐसी शॉप जिनके ऊपर खुले कपड़े मिल जाते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगी। और ये जो टोटल ए लाइन कमीज की कटिंग मैंने की थी ना, ये 30 इंच के करीब मैंने कटिंग की थी और 28 इंच के करीब हमारी शर्ट जो है ना तैयार हो जाएगी। और जो जैकेट हम बनाने वाले हैं ना, वो 14 इंच के करीब हम उसकी कटिंग करेंगे और 13 इंच के करीब हमारी जैकेट जो है वो तैयार हो जाएगी। 14 इंच के कपड़े की मेजरमेंट लेते हुए उसकी पैमाइश करते हुए कपड़े की कटिंग करने वाली हूँ। डबल करके कपड़े को मैंने उतार लिया। इसके आगे हमने लगानी है डोरी की पाइपिंग हम लगाएंगे ब्लैक कलर की। अगर आप लेस वगैरह लगा के इसको कवर करना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इधर जो है ये डोरी लगाएंगे। कपड़े को इस तरीके से डबल किया, डबल करने के बाद इसको इस तरीके से हमने जो है अगेन हमने इसको डबल कर लिया। अगेन डबल करने के बाद जो शर्ट अभी हमने ए लाइन की कट की थी ना, उसके ऊपर इसको रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बराबर करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। दरमियान में से कट कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है और नीचे वाली हमारी बैक साइड थी। बैक साइड को अलग कर लेंगे और फ्रंट साइड की हमने वी कट में कटिंग करनी है। जो इसका गला है ना, उसको हम वी कट में बनाएंगे। तो वी कट में बनाने के लिए 7 इंच तक इसको वी कट लूंगी और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लूंगी। सेवन इंच तक वी कट करते हुए नीचे से भी हम इसको गुलाई में लाएंगे। नीचे से ये 8.5 इसकी टोटल लेंथ बन रही थी, तो 1.5 इंच के ऊपर रखते हुए 8.5 इसकी टोटल लेंथ बन रही है, तो 1.5 इंच के ऊपर रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। 1.5 1.5 इंच के करीब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह। जो बैक साइड होगी ना, फ्रंट साइड को मैंने ऊपर रख लिया और बैक साइड नीचे है। बैक साइड की गले की कटिंग नहीं करेंगे हम, बैक साइड के गले की कटिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। अब आपको बता देती हूँ कि हमने इसको स्टिच कैसे करना है, लेकिन स्टिच करने से पहले बाजू हम बना लेते हैं। तो बाजू हमने जो है ना, खुले बाजू इसके बनाने हैं। बाजू जो है टोटल 14 इंच हम इसके जो है वो तैयार करेंगे। 13 इंच तैयार हो जाएंगे तो 14 इंच के ऊपर इसकी कटिंग कर दी हूँ। सबसे पहले इसकी शोल्डर का निशान लगाएंगे।
शोल्डर हम इसका लेंगे 7 इंच के करीब, और शोल्डर की कटिंग हमेशा तिरछी की जाती है। 7 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे और शोल्डर की कटिंग तिरछी हम कटिंग कर लेंगे। हमने ये फ्लेयर बाजू बनाने हैं, तो यहाँ पे हम इसकी जो फिटिंग रखेंगे ना, दरमियान में बाजू की जो फिटिंग रखेंगे वो 5 इंच के करीब हम रखेंगे। ऊपर से 6 इंच के करीब इसको छोड़ते हुए, 6 इंच के ऊपर छोड़ते हुए 5 इंच हम मिड से इसकी फिटिंग के निशान लगाएंगे, और नीचे से हम इसको बिल्कुल खुला रखेंगे, बिल्कुल हम इसको ओपन रखेंगे। ये टोटल एक जो है ना फ्लेयर बाजू जो होते हैं ना, वो हम बनाएंगे। आगे से बिल्कुल ओपन रखेंगे और आगे हम ब्लैक कलर का कपड़ा लगा के इसको कवर करेंगे। शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ, तिरछी कटिंग करेंगे। नीचे से यहां से भी इसकी मामूली सी कटिंग की जाएगी गुलाई में। ये फ्लेयर बाजू जो है वो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब कटिंग जो है ना हमारी मुकम्मल होगी है। फ्रंट और बैक साइड के गला भी बन चुका है, और इसके बाद जो बाजू जो हमने अटैच करने हैं वो बाजू भी हमने कट कर लिए हैं। अब आते हैं स्टिचिंग के ऊपर। तो ये जो नीचे जो हमने जिसके ऊपर हमने जैकेट बनानी थी ना, जो इसकी शर्ट थी नीचे ए लाइन शर्ट हमने कट की थी, वो मुकम्मल तौर पर उसका जो गला है ना, उसके बैक साइड का गला और उसके फ्रंट साइड के गले के ऊपर सिंपल मगजी लगा के तो मैंने गोल गला उसका बना लिया। गोल गला बनाने के बाद ये है हमारी वो जैकेट जो हम स्टिच करेंगे, और इसका मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये है बाजू। बाजू के ऊपर आगे मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लगाया, ब्लैक कलर का कपड़ा लगा के तो इसको मैंने कवर कर लिया। और सबसे पहले हमने जैकेट की तरफ आते हैं। तो जैकेट को बनाने के लिए ये है हमारे पास वो डोरी, जिसके साथ हम इसको कवर करेंगे। डोरी के साथ इसको कैसे कवर करेंगे तो फिर मैं आपको वीडियो में जो स्टेप बाय स्टेप है वो बताती जाती हूँ। सबसे पहले हमने जैकेट की जो है ना, ये बिल्कुल सीधी साइड है इसकी। जो ऊपर वाली जो साइड आपको नजर आ रही है ना, जो भी मैंने कपड़ा रखा है, ये उसकी उल्टी साइड है, ये भी इसकी उल्टी साइड है, और नीचे वाला जो हिस्सा ना इस कपड़े का वो सीधा है। और इसकी हमने जैकेट की जो साइड की सिलाइयां वो हमने लगानी है। जैकेट की साइड की सिलाइयां लगाएंगे दोनों साइड के ऊपर। जैकेट की साइड की सिलाइयां हमने लगा ली हैं। अब हम जो है ये डबल जो बूट लगा हुआ था इसको उतारेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिंगल बूट। सिंगल बूट को लगाने के बाद हम डोरी लगाएंगे अपनी जैकेट के ऊपर। तो सिंगल बूट मैं लगा रही हूँ, डबल बूट को उतार दिया और सिंगल बूट लगा रही हूँ। अब ये मेरे पास जो कपड़ा है डोरी को अटैच करने के लिए जो मैं कपड़ा ले रही हूँ ना, उसकी लेंथ जो है ना चौड़ाई वो 1.5 इंच का कपड़ा है, जो मैं जिसके अंदर डोरी को लगाऊंगी। और डोरी को लगा के यहाँ पे वी साइड का जो गला है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लगाना इसको, और आगे दूसरे हिस्से तक जो है ना, दूसरे हिस्से तक जो वी गला है यहाँ तक, इसको सारे को हमने जो है ना डोरी के साथ हमने कवर कर देना है। यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। डोरी जो मैंने अटैच कर ली है, एक दफा इसको इस्त्री करेंगे। इस्त्री करने के बाद इसके ऊपर हमने मजीद सिलाइयां लगानी है। एक दफा इसको इस्त्री करेंगे तो ये इसकी शेप जो है थोड़ी वाज़ेह हो जाएगी। तो शेप जब वाज़ेह हो जाएगी तो फिर हमने इसको डबल करना होता है इस तरह। यहाँ से इसको इस तरीके से डबल करेंगे
और यहाँ पे हमने इसके सिलाई लगानी होती है। यहाँ पे इस जगह यहाँ पे हम सिलाई लगा के तो इसको सारे को कवर कर लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो है ये इस तरीके से हमारे पास तैयार हो गया। अब हमने इसके शोल्डर अटैच करने हैं। जो जैकेट अभी हमने तैयार किया, अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच कर लिए। शोल्डर अटैच करने के बाद अब हमने लगाने हैं इसके बाजू। बाजू लगाने से पहले जो है जो शर्ट हमने बनानी है ना, जो शर्ट है हमारे पास, जो इसके हमने बैक पे, जो इसके नीचे हमने शर्ट अटैच करनी है, उसकी साइड की सिलाइयाँ पहले लगाई जाएंगी। उसकी साइड की सिलाइयाँ लगाने का तरीका ये होता है कि जो हमने नीचे शर्ट लगानी है ना और ऊपर जो जैकेट है, दोनों के शोल्डर्स की हम मैच कर लेंगे यहाँ तक। यहाँ से हम इसकी साइड की सिलाई लगानी शुरू करेंगे। निशान लगा के आपको बताती हूँ। टी शर्ट को मैं नीचे तक बिल्कुल बंद कर दूंगी इस तरह। इस तरीके से दोनों साइड के ऊपर जो साइड सिलाइयाँ वो लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। साइड सिलाइयाँ जो मैंने लगा ली हैं। साइड सिलाई लगाने के बाद बारी आती है बाजू की, कि बाजू जो हमने अटैच करने हैं वो किस तरीके से अटैच करेंगे। साइड सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। उसके बाद बाजू की मेजरमेंट करेंगे शोल्डर के अकॉर्डिंग। शोल्डर की पैमाइश कर रही हूँ इसके साथ। यहाँ पे शोल्डर के जहाँ पे मुकम्मल हो रहा है वहां पे रखते हुए इसकी साइड की जो सिलाई है वो लगाने लगी हूँ। ये हमने फ्लेयर बाजू बनाने थे जो आगे से बिल्कुल खुले होते हैं और दरमियान से जो है थोड़ा सा इसकी फिटिंग रखी जाती है। अब हमने इसको इसके साथ जो है मुकम्मल तौर पर अटैच कर लेना है। ये हमारी जैकेट की बैक साइड का गला है। इसकी कटिंग हमने नहीं की, सिंपल हमने इसको फोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाइयां लगाई हैं। अब जो नीचे वाला कपड़ा है उसको इस तरीके से इसके साथ अटैच करेंगे। इसके साथ अटैच करते हुए अब हमने यहाँ पे इसके साथ बाजू लगाने हैं। सिर्फ शोल्डर वाली जगह से इन तीनों चीजों को आपस में जोड़ दिया जाता है। साइड सिलाई को आपस में मैच कर रही हूँ और बिल्कुल गुलाई में हम बाजू लगा लेंगे इसके साथ। सबसे नीचे जो है ब्लैक कपड़ा है, उसके बाद ब्लैक ए लाइन कमीज है, उसके बाद जो है हमारी जैकेट है और सबसे ऊपर जो है हमारे पास जो है और बिल्कुल गुलाई में हम सिलाई लगाएंगे और जैकेट को परमानेंट हम इसके कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। ये एक बच्ची की जैकेट थी इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं बनाया। इसके साथ बिल्कुल प्लेन ब्लैक कलर का ही ट्राउजर है और ये ईद के सेकेंड डे के लिए मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है जो कि 9 साल की है। तो अगर आपके पास भी अगर इस तरह का स्पेयर कपड़ा मौजूद है लॉन्च और कॉटन में तो आप बना सकते हैं। आप जरूरी नहीं आप जो है आप नेट के कपड़े के साथ बनाएं, आप किसी और कपड़े के साथ भी मैचिंग करते हुए इसको सेम इसी तरीके से आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं।
इसी तरीके के जब सूट आप किसी बुटीक वगैरह से अगर आप बाय करते हैं, शॉप वगैरह से बाय करते हैं, तो आपको हाथ से महंगे आपको पड़ते हैं, लेकिन इस तरीके से जब आप खुद घर में स्टिच करते हैं तो ये आपको हाथ से सस्ते पड़ जाते हैं। जैसे मैंने एक शोल्डर को अटैच किया ना, बाजू को हमने सेम हम दूसरा भी इसी तरीके से अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के बाद फाइनल फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का हमारे पास तैयार हो जाएगा। ये फाइनली हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए रेड बटन पर भी क्लिक करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।